नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता गंगाधर, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। जो बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। गंगाधर एक भारतीय अभिनेता थे जो कन्नड़ की 80 से अधिक फिल्मों में, कन्नड़ सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। एक चरित्र अभिनेता जो कि 1960 के दशक के मध्य में मंच से फिल्मों में आए। गंगाधर को कुछ समय के लिए सफलता मिली जब उनकी फिल्म गेज्जे पूजे 1969, शार पंजारा 1971 और सीता 1970। उन्हें सामाजिक नाटकों में भी उनके अभिनय के लिए सराहा गया। उन्होंने कथा संगम 1975 और रंग नायिका 1981 में अभिनय किया, जो सभी पुट्टू नन्ना कनागल द्वारा निर्देशित थी। उनके द्वारा अभिनीत अन्य फिल्मों में नन्ना थम्मा 1970, आलिया गेलिया 1971 और भाले आदुशतावो अदुशता 1972 शामिल है। 1980 के दशक में फिल्मों में काम न मिलने की वजह से गंगाधर मंच पर लौट आए। खराब स्वास्थ्य स्थिति के कारण उन्होंने 1995 में अभिनय से संन्यास ले लिया। तब उनकी उम्र 59 वर्ष की थी। गंगाधर ने कुल 80 कन्नड़ भाषा की फिल्मों में काम किया। कन्नड़ में उनके योगदान के लिए उन्हें कर्नाटक सरकार द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गंगाधर के पुत्र श्री रवि कुमार के अनुसार मूल रूप से गंगाधर का परिवार यानी कि उनके दादा और परदादा सभी आंध्र प्रदेश के पेनागोड़ा के रहने वाले थे। वहां से हमारे करुणा दादा तुमकुर चले आए 1936 में। गंगाधर के पिता ने श्याम सन्स रेडीमेड वेयर और ड्रेस निर्माण कंपनी में काम करना शुरू किया। उनकी शादी को 8 साल हो गए और उन्हें कोई संतान नहीं हुई। फिर वो तुमकुर के सिद्ध गंगा मठ गए और कहा, अगर हमारा कोई बच्चा होता है तो हम उनका नाम आप पर रखेंगे। ऐसा कहने के बाद 7 सितंबर 1938 को एक बच्चे का जन्म हुआ। कन्नड़ फिल्म उद्योग के मधुर नायक श्री गंगाधर सिद्ध गंगा मठ के वरदान थे। गंगाधर के पिता जिस कंपनी में काम करते थे, उनका तबादला तुमकुर से बेंगलुरु कर दिया गया। फिर उनका परिवार बेंगलुरु आकर बस गया। कब्बन पीठ की 8वीं स्ट्रीट में पले बढ़े। उन्होंने यूनाइटेड मिशन स्कूल जेसी रोड में 10वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी की। SLC के बाद अपनी वित्तीय स्थिति के कारण अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके, इसलिए उन्होंने ITI में शीट मेटल की ट्रेनिंग ली। जब गंगाधर लगभग 18 साल के थे तब एक बड़ा झटका लगा और उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता की मृत्यु आंध्र के पेनागोड़ा में हुई। गंगाधर को इससे गहरा सदमा लगा। उसने अपने पिता का शव देखा और चिल्लाया और बोले, पिताजी। चिल्लाते ही उनकी आवाज बंद हो गई। कुछ दिनों बाद उन्हें प्रतिष्ठित HAL में साक्षात्कार के लिए कॉल आया। वहां वे इंटरव्यू के सवालों का जवाब भी नहीं दे पाए। गंगाधर ने अपने प्रदर्शन के जरिए उनसे पूछे गए सवालों के जवाब बिना शब्द के देने की कोशिश की। शायद उसी क्षण उनके भीतर के कलाकार का जन्म हो गया। यह देखकर एक साक्षात्कारकर्ता ने उसकी स्थिति को जानकर दर्द का जवाब दिया और उसे HAL में नौकरी का आश्वासन दिया। 6 नवंबर 1960 को गंगाधर का विवाह पेनागोड़ा के खिलाड़ी रोड बेंगलोर की एक दर्जी लड़की कौशल्या बाई से हुआ। तब वो 21 साल के थे। इस शादी के दौरान उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया। गंगाधर की पत्नी के पिता को उनकी कठिनाइयों को देखकर एहसास हुआ कि इस लड़के को हमारे सहयोग और मदद की जरूरत है और त्यागराज नगर बेंगलोर में एक किराए के घर की व्यवस्था की। मासिक वेतन 75 रुपए, घर का किराया 12 रुपए। इस प्रकार उन्होंने अपना सांसारिक जीवन शुरू किया। उस समय ज्यादातर कन्नड़ फिल्में रिलीज नहीं होती थी। गंगाधर तमिल कलाकार शिवाजी गणेशन और तेलुगु कलाकार NT रामाराव के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनकी फिल्मों से प्रेरित होकर मैं उनके जैसा कलाकार क्यों नहीं बन सकता,
गंगाधर ने इच्छा और दृढ़ संकल्प दोनों का इस्तेमाल किया। HAL में बहुत सारी कला और सांस्कृतिक गतिविधियां चल रही थी। गंगाधर वहां आयोजित नाटकों में अभिनय करते थे। बशीर नामक एक लेखक अपने कई नाटकों में गंगाधर को मुख्य पात्र के रूप में रखते थे। किसी व्यक्ति को भाग्य और अवसर कैसे मिलते हैं ये बताना असंभव है। एक दिन HAL में एक नाटक हो रहा था। उस नाटक को देखने के लिए मदावैया नामक एक मेकअप आर्टिस्ट आया। वो तेलुगु था। ये माधवैया वाणीश्री के पर्सनल मेकअप मैन थे, जो उन दिनों पॉपुलर लीड एक्ट्रेस थी। यहां उन्होंने गंगाधर का अभिनय देखा और लग्न पत्री नामक फिल्म के लिए उनकी सिफारिश की। इस फिल्म लग्न पत्री के जरिए एक और कलाकार ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। वे प्रणय राज श्रीनाथ थे। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता डॉक्टर राजकुमार थे। लग्न पत्री के कैमरामैन के जानकी राम ने कैमरे की नजर से गंगाधर को देखा और सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि गंगाधर का अभिनय वाला दृश्य जो कहीं आने वाला था फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाए। इस तरह लग्न पत्री के पहले दृश्य में गंगाधर को साक्षात गंगाधर, मेरा मतलब शिव के अवतार में सिल्वर स्क्रीन के माध्यम से कन्नड़ दर्शकों के सामने पेश किया गया। उन्होंने बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में काम करने से पहले मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्लोमा प्राप्त किया। HAL में काम करते हुए उन्होंने संसार नौके, ईचा माला यका और विजय योत्सव जैसे नाटकों का मंचन किया। थिएटर ग्रुप प्रभात कला विद्रू में अपने समय के दौरान उन्होंने काफी सफलता हासिल की और वो बहुत प्रसिद्ध हुए। उसी दौरान एक मेकअप कलाकार महादेव्या ने गंगाधर को फिल्म निर्माता GV अय्यर से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें चौकड़ा दीपा 1969 में मुख्य भूमिका के लिए चुना। फिल्म के लिए उन्हें राजेंद्र कुमार की भूमिका का श्रेय दिया गया। इस फिल्म से अभिनेता श्रीनाथ का भी डेब्यू हुआ था। यह फिल्म समानांतर सिनेमा की अब तक की शुरुआत में घुलने मिलने का एक प्रयास थी। कहने का मतलब यह है कि इस समय जो है 8 फिल्मों का दौर शुरू हो गया था, लेकिन ये फिल्म कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि गंगाधर की पहली फिल्म रिलीज हुई राजकुमार अभिनीत लगन पत्री के 1966 की। चौकड़ा दीपा के बाद उन्होंने पुत्तन्ना करागल की सफल फिल्म गेजू पूजे 1969 में कल्पना के साथ अभिनय किया और ये एक उपन्यास पर आधारित आर्ट फिल्म थी। इस फिल्म में वेश्याओं की समस्याओं के बारे में बताया गया था। इसके बाद उन्होंने नन्ना थम्मा 1970 में राजकुमार के भाई की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। सीता 1970 में उन्होंने एक बार फिर कल्पना के साथ जोड़ा गया और इस फिल्म में उन्होंने अच्छा अभिनय किया। उस समय के दौरान दोनों ने बाद में सोनू गेदावालू 1971, जवा जन्मदा मैत्री 1972 और भले अदृश्यतावो अदृष्टा 1972 में एक साथ अभिनय किया। बंधव्य 1972 में उन्होंने एक राजा, एक चोर और KS अश्वत्थ के चरित्र के भाई की भूमिका निभाई, जो अपने प्यार को पाने के लिए अपने आप को सुधारता है। 1971 में गंगाधर अभिनीत 7 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें सबसे सफल रही शरपंजरा और BR पंथुलू की आलिया गेला शामिल है। गंगाधर ने के सतीश के शरपंजरा में प्रसवोत्तर मनोवृत्ति से प्रभावित कावेरी के पति की भूमिका निभाई, जो एक कार्यालय सहकर्मी के साथ विवाहेतर संबंध शुरू करने से पहले उसे एक मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराता है। ठीक होने के बाद घर लौटने पर वो अक्सर उसे बीमारी की याद दिलाकर उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। 1972 में गंगाधर की 4 फिल्में रिलीज हुई। उन्होंने करागल की एथोलॉजी फिल्म कथा संगम 1975 में एक अंधी महिला के पति के रूप में चेन्नप्पा की भूमिका निभाई। मुनि थाई उपन्यास पर आधारित है। कथानक चेपन्ना के संघर्ष का वर्णन करता है जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी के साथ बलात्कार हुआ है।
इसके बाद 1970 और 1980 के शेष वर्षों में गंगाधर के रास्ते में बहुत कम फिल्में आई। प्रसिद्ध फिल्म इतिहासकार हरिहर पुरा मंजुनाथ इसका श्रेय उस समय के अन्य प्रमुख व्यक्तियों को देते हैं, क्योंकि उस समय फिल्मों में विष्णुवर्धन, अम्बरीश और शंकर नाग पूरे फॉर्म में थे। 1980 के दशक में गंगाधर कभी कभार स्क्रीन पर नजर आए। एक उल्लेखनीय भूमिका भक्त प्रहलाद 1983 में आई, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव की भूमिका निभाई। मुत्थु ओंदु मुत्थु 1979 में उन्होंने एक महिला केदार के पति की भूमिका निभाई। जीवाके जीव 1981 में इसमें उन्होंने एक नकारात्मक भूमिका निभाई। कर्ण 1986 में विष्णुवर्धन के भाई की भूमिका निभाई। इस दौरान गंगाधर थिएटर में लौट आए और 12 वर्षों तक थिएटर में काम किया। गंगाधर की शादी हुई और उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। 1990 के दशक में गंगाधर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें मधुमेह, किडनी से संबंधित बीमारी और आंखों से कम दिखाई देने लगा। आटा हुदगाता 1995 की फिल्म के दौरान स्पष्ट हुआ, जो उनकी आखिरी फिल्म थी। अपनी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति अप्रैल 2001 में बेंगलुरु के चौड़िया मेमोरियल हॉल में वार्षिक कन्नड़ फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बिगड़ती दृष्टि पर विलाप करते हुए कहा कि वो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लंबी बीमारी के बाद 27 दिसंबर 2003 को 11:15 पर बेंगलोर में 66 वर्ष की आयु में गंगाधर का निधन हो गया। गंगाधर ने 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी सारी फिल्मों का नाम बताना तो संभव नहीं है, तो मैं आपको उनकी कुछ फिल्मों के नाम बताऊंगा। 1967 में लग्न पत्रिके, 1969 में चौकड़ा दीपा, 1969 में गेज्जे पूजे, 1970 में नन्ना थम्मा, 1970 में सीता, 1970 में कल्याणी, 1971 में सोतू गेडावालू, 1971 में शर पंजरा, 1971 में आलिया गेलया, 1971 में भाले भास्कर, 1972 में बांधव्या, 1972 में जाओ जन्मदा मैत्री, 1972 में भले अदृष्टा इसमें कृष्ण की भूमिका निभाई थी। 1972 में सुभद्रा कल्याण, 1972 में मालाथी माधव, 1972 में जीवन जोकाली, 1973 में जया विजया, 1974 में मिंदाना मंगलू, 1975 में विप्लव वनीथे, 1976 में कथा संगम, 1976 में मक्कल भाग्य, 1976 में बालू जेनू, 1976 में बांगरदा गुड्डी, 1976 में देवर कोट्टावर, 1980 में न्याय नीति धर्म, 1981 में रंग नायिका, 1981 में जीव के जीव, 1983 में भक्त प्रहलाद, इसमें इंद्रदेव की भूमिका निभाई थी। 1986 में कर्ण, 1988 में मिथिल्या सीथेयरू, 1991 में सेंट्रल रावड़ी, 1992 में हरकेया खुर्री, 1994 में रश्मि, 1995 में अता हुदुगाता। दोस्तों, गंगाधर के बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी। गंगाधर का जन्म बेंगलोर में 1936 को हुआ था। गंगाधर की मृत्यु 27 दिसंबर 2003 को बेंगलोर कर्नाटक भारत में हुई। इन्हें राजेंद्र कुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।